नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे सर्वभावान्तरच्चिदे। हमारे आज के स्वाध्याय का विषय है समय सार गाथा 11 नंबर की गाथा समय सार की। आप कह सकते हो कि पिछली बार हमने आगम शतक का स्वाध्याय किया था, तो ये गाथा उसमें भी है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आज हम आगम शतक पर दूसरा व्याख्यान है। और ये गाथा इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने पूरी जिनवाणी में से 10 गाथाएं छांटी है। पूरी जिनवाणी में जैन दर्शन की क्रांतिकारी बातें, जैन दर्शन की 10 क्रांतिकारी बातें, उनमें से एक गाथा ये भी छांटी है। बहुत ही मार्मिक है, प्रतिदिन याद रखने लायक है, समझने लायक है। बहुत गंभीरता से, अच्छे मन से, ऐसे ही नहीं, वो समझ में आनी चाहिए। थोड़ी सी बात कठिन लगे तो हाँ नहीं करना है, जब तक समझ में आए तभी हाँ करना है। लेकिन जैन धर्म क्या है, जिनवाणी का मूल संदेश क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, ये समझना हो तो ये 11वीं गाथा समझना कंपलसरी है। इसको समझे बिना मामला बनता नहीं है। बहुत स्वाध्याय करते हैं, बहुत क्रियाएं करते हैं, लेकिन यदि ये 11वीं गाथा नहीं समझी तो बहुत कुछ हमसे चूकता है और हम असली बात को पकड़ नहीं पाते हैं। आज उसी का स्वाध्याय करेंगे। मेरे चित्त में ये गाथा इन दिनों तो बहुत ही ज़्यादा घूम रही है, घूमती रहती है, लेकिन अभी इन दिनों पता नहीं क्यों विशेष घूम रही है। क्या गाथा है, क्या अर्थ है, एक दफ़े आपके सामने रखता हूँ। शांति से पहले गाथा पढ़ते हैं। भगवान कुंद कुंदाचार्य देव अनंत उपकार किया इस गाथा को लिख करके। मैं इस गाथा की वजह से उन्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। ये गजब है, उनकी जो देन है। कोई पूछे आचार्य कुंद कुंद देव की क्या बड़ी देन है, तो मैं कहूँगा समय सार की 11वीं नंबर की गाथा वो उनकी सबसे बड़ी देन है। अब अपन सबको थोड़ा डूबना है, आज गोता लगाना है द्वादशांग में। चलो क्या कहते हैं देखो, गाथा सुनाता हूँ पहले। व्यवहार देखो, याद है भाभी जी को। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवै जीवो। अर्थ पढ़ा तो अर्थ सुनते हैं। व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध नए भूतार्थ है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। सारी जिनवाणी कहती है, पूरे देव शास्त्र गुरु घोषणा कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं, अनंत आचार्य अनंत अरिहंत ये बात कह रहे हैं, कह गए हैं। सब ने देसीदा माने आज तक जिनने भी उपदेश दिया है, सब ने, अनंत तीर्थंकरों ने अपने समोसरण में, जहाँ सौधर्म इंद्र भी होता है, सब जीव चक्रवर्ती आदि भी होते हैं, कितने मुनिराज, श्रुत केवली केवली,
सब श्रावक श्राविका आरिका सुखी होने का क्या उपाय है? तत्व ज्ञान कैसे हो, सच्चा तत्व ज्ञान कैसे हो? तो उन्होंने कहा व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नए भूतार्थ है। नीचे की लाइन भी पढ़ते हैं। भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठी हवदि जीवो। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। जो अभूतार्थ का आश्रय लेता है उसके बारे में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि अनेक ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि वो तो जिनवाणी सुनने का भी पात्र नहीं है। ये लिखा है तस्य देशना नास्ति। ये लिखा है जो व्यवहार में केवल मवैति वो माणवकेव सिंहो, ऐसे है वो श्लोक याद आ गया। माणवकेव सिंहो यथा भवत्यनवगीत सिंहस्य व्यवहारमेव केवलमवैति यः तस्य देशना नास्ति। व्यवहार समझाने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन जो व्यवहार को परमार्थ समझ लेता है, भूतार्थ समझ लेता है, निश्चय समझ लेता है, वो तो जिनवाणी सुनने का पात्र भी नहीं है। तस्य देशना नास्ति। उसे क्या हमने चंद्रमा दिखाने के लिए उंगली की थी, जो उंगली को चंद्रमा समझ ले वो तो भटक ही गया। व्यवहार से समझाया जाता है, व्यवहार से बोला जाता है, व्यवहार से प्रवृत्ति तक भी की जाती है, कराई भी जाती है, जिनवाणी भी कराती है, ज्ञानी जन भी कराते हैं, मुनिराज भी कराते हैं, परंतु समझते हैं व्यवहार हेय है, अभूतार्थ है। अब यही बात है, बात इतनी सी है, लेकिन इसको थोड़ा सा डूबते हैं। क्या कह रहे हैं? व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे दुनिया में होता है। कोई कठिन विषय नहीं है वैसे, मगर नज़र चली जाए तो सरल है और नहीं जाए तो कठिन है। मैं ऐसे उदाहरण देता रहता हूँ ना कि हम हमारे ननिहाल जाएं तो मामा के जितने भी दोस्त हैं 150 सबको मामा 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 जी मामा जी मामा मामा बोलते हैं। न बोले तो वो शिकायत बन जाएगी, वो अनीति बन जाए, अशिष्टता असभ्यता बन जाएगी। हम उसको बोले दिनेश तुम हमारे मामा जी सब डांटेंगे, तुमको तमीज नहीं है, मामा जी हैं, बोलो मामा जी बोलो। मामा जी नमस्ते बोलते हैं, मामा मामा सबको बोलते, पूरा गांव मामा। मगर भात लेकर कोई और आने वाला नहीं है। मामा तो एक है, वही भात लेके आएगा, दूसरे भात लेकर नहीं आएंगे। कहने के हैं जैसे दुनिया में चलता है। अमरीश जी मेरे घर आए, मैं बोलूँगा आपका ही घर। मैं उनके घर आऊँ, वो बोलेंगे आपका ही घर है। बिल्कुल जैसे वो मेरे घर आते हैं और तब मैं उनसे बोलता हूँ कि ये आपका घर है, ठीक वैसे ही जो मेरा घर है ना, जो मेरा घर है उसे मेरा घर बोलना
माने आपका घर मेरा है, ये तो व्यवहार से है ही, लेकिन जो घर मेरा जिसके नाम पर रजिस्ट्री है, मेरे नाम पर जिसके पैसे मैंने चुकाए हैं, वो घर भी मेरा के ना, ये व्यवहार है। और ये झूठ है, अभूतार्थ है, फॉर्मेलिटी भर है। अब जरा देखो, मैं आपको कुछ कहने की कोशिश करता हूँ, जिनवाणी का मर्म खोलने की कोशिश करता हूँ। व्यवहार गलत है, ये क्या कह रहे? अनंत तीर्थंकरों ने क्या कहा है, जिनवाणी ने क्या कहा है, क्या कह रही है जिनवाणी कि देखो हम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन तुम समझना मत, बड़ी गड़बड़ है। हाँ, नहीं मतलब वो खुद बता रही है कि मैं बोलूँगा, मैं आपसे कहूँगा माँ, लेकिन आप समझना मत, मेरी माँ तो माँ ही है। माने दुनिया में, व्यवहार में हम सब बोलते हैं। जिनवाणी भी कह रही है हम बोलेंगे, भाषा के समय मतलब ऐसी ही स्थिति है। अरे इसमें एक गाथा और है, आपको एक और सुनाता हूँ, सुनाना जरूरी है, बहुत गजब की गाथा है, वो भी इसके साथ जोड़ के पढ़ते, बहुत सुंदर गाथा है। देखो मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट बताता हूँ, पर वो सुनना बहुत जरूरी है इसलिए बताता हूँ। गाथा नंबर 100, गाथा नंबर, पेज नंबर 220, एक गाथा है, हाँ 156 नंबर की गाथा है। मिल भी गई, जल्दी मिल गई, तुरंत, देर लग रही होती तो मैं ऐसे ही सुनाता। 156 नंबर की गाथा भी सुनो आप क्या लिख रहे हैं। मोतूर्णिच्छयट्ठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमट्ठमस्सिदाणदु जदीर्णकमखो विहियो। अर्थ सुनो। ज्ञानी जन निश्चय को छोड़कर व्यवहार से प्रवृत्ति करते हैं। क्या लिख रहे हैं? ज्ञानियों को कौन सा नय प्यारा होना चाहिए? निश्चय नय। मगर यहाँ क्या लिखा है? ज्ञानी जन निश्चय को छोड़कर व्यवहार से प्रवृत्ति करते हैं, परंतु कर्म क्षय, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, ये सब तो परमार्थ के आश्रय से ही होता है। साफ साफ लिखा है, मोतूर्णिच्छयट्ठम, समझ में आ रहा है? निश्चय नय को छोड़कर व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति, व्यवहार से विद्वान प्रवृत्ति करते हैं ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि मुनिराज भी, परंतु कर्म क्षय तो परमार्थ से ही होता है। साफ साफ सुनो। अब देखो, इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि करना भी पड़ता है, क्योंकि शुद्ध का काल जो है वो बहुत सीमित है। हाँ, वो तो फिर उसका उत्तर ऐसे दिया है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान। माने जैसे मान लो कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो तो छोटा सहन कर लेते हैं, पर वो तो मानते उसको नुकसान ही है, फायदा नहीं मानते उसको, वो जाएगा नुकसान में ही। और जो फायदा कभी कहा जाए तो वो इस चक्कर में कहा जाएगा कि आज इतना बच गया। जैसे अभी सड़क बनाने वाले हमारा घर तोड़ने आ जाए कि भाई आपका घर टूटेगा, सड़क पर आ रहा है, फिर कदाचित 2-4 दिन टेंशन रहने के बाद में वो रिपोर्ट आती है कि नहीं, पूरा घर नहीं टूटना है, आगे का एक हिस्सा थोड़ा 10 फीट 15 फीट टूट,
तो हम कहते हैं बच गए। सही बात है। पर ये आगे की एक दुकान टूट रही है पूरी की पूरी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, बच गए, बढ़िया हो। तो ये टूटा जिसकी खुशी है, ये बच गया उसकी। बच गए हो। मतलब समझने की बात है कि जो सुख मिलता है वो परमार्थ का मिलता है, लाभ का मिलता है। और ऐसे बहुत उदाहरण हैं। जैसे मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरी पॉकेट कट गई। अब पॉकेट लौटते टाइम कटी, मुझे किसी को 2 लाख रुपए देने थे और मैं लेके जा रहा था, और मैं सुमत जी के घर गया, भाई साहब ये 2 लाख रुपए आपके हैं, ये इनको मैंने दिए, और मैं लौट रहा था। तब मेरी जेब कट गई, उसमें बस 150 रुपए थे। तो मैं घर आके खुश होता हूँ, पत्नी से कहता हूँ कमाल हो गया, बच गया। जेब कटी है, 200-400 रुपए गए भी हैं, लेकिन क्यों खुश हो रहा है वो? क्योंकि ये जेब आधा घंटे पहले कट जाती तो 2 लाख का नुकसान होता। ऐसे ही कई बार सम्यक दृष्टि जीव भी शुभ भाव में प्रवृत्ति करते प्रसन्न भी होते देखे जाते हैं, लेकिन वो शुभ भाव से प्रसन्न नहीं है, वो जो आज अशुभ से बच गए, आज वो ज्यादा गंदगी से बच गए, कम गंदगी लगा ली, ऐसा उसको समझते हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा एक वाक्य याद करा के उसका खुलासा कराना चाह रहा हूं। ये इन्होंने क्या कहा, व्यवहार अभूतार्थ है। इस गाथा में 4 चरण है। पहला कह रहा है व्यवहार अभूतार्थ है, दूसरा कह रहा है शुद्ध ने भूतार्थ है, और ये कह रहा है ये बात जिनवर देव ने कही है। क्यों कह रहे हैं? कोई ये ना समझ ले, कुंदाचार्य कह रहे तुम ये मत समझ लेना कि ये कोई पॉलिसी मेरे हाथ में है और मैंने बनाई है, तुम मेरे खिलाफ जाने की जरूरत नहीं। अरे कुंदाचार्य ने सब घोटाला कर दिया, वो सारा व्यवहार अभूतार्थ कह गए। वो कह रहे मैं नहीं कह रहा, जिनेंद्रों ने कहा है व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध ने भूतार्थ है। ऐसा तीर्थंकरों ने, जिनवाणी ने, द्वादशांग ने कहा है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, श्रद्धा भूतार्थ की ही होनी चाहिए। एक तो ये लाइन मुझे खास कहनी है, बहुत जोर दे के कहनी है। प्रवृत्ति में कितना भी व्यवहार हो, वाणी में कितना भी व्यवहार हो, पर श्रद्धा 100%, श्रद्धा में 50-50 नहीं चलेगा। श्रद्धा 100% भूतार्थ की ही होनी चाहिए। एक तो मुझे ये लाइन, भूतार्थ का आश्रय। और एक बात इसमें कही, व्यवहार अभूतार्थ है। 2 लाइन पर मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा हूं। पहली लाइन व्यवहार अभूतार्थ है, दूसरी लाइन आश्रय भूतार्थ का ही होना चाहिए। यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुक्ति प्राप्त करना है, यदि आत्मा की सच्ची शांति प्राप्त करना है, यदि जैन धर्म का मर्म समझना है, तो श्रद्धा तो भूतार्थ की ही होनी चाहिए। अगर श्रद्धा में अभूतार्थ रहा तो घोटाला हो जाए। मैं बोलूँगा कि मैं मेरे दोस्त को लेकर के एक दिन आपके घर आ जाऊँ, और मैं कहूँ अरे अपना ही घर है, आप नहीं कह रहे, मैं ही कह रहा हूँ, मैं इतना आप पर अधिकार रख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अरे भाई साहब अपने ही हैं। मैं सुदेश जी के कह रहा हूँ, मैं बोलूँ अरे अपना ही घर है भाई, संकोच नहीं करना।
यही यही तो अब ये कहेंगे मेरा घर है और ये बोल रहे हैं, तो मैं बोलूंगा, मगर यदि मैं समझ लूं, यदि मैं इनके घर को अपना समझ लूं, 1 इंच भी जमीन अपनी मान लूं, तो मैं बेईमान हूं। कह दूं तो कोई बात नहीं, श्रद्धा भूतार्थ की ही होनी चाहिए, व्यवहार प्रयोजनवान है, उससे समझने समझाने में कभी कोई हेल्प मिलती है कर, वो एक न्यारी बात है। व्यवहार जिनवाणी में कहा है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा तो निश्चय की होगी। हाँ भाई साहब बताओ आप। मेरे हम ये कहते हैं कि आश्रय भूतार्थ का लेना चाहिए, हाँ, तो उसमें सिर्फ श्रद्धा का ही अंश है या ज्ञान का भी अंश है या चारित्र का भी अंश है? अब ये तो एकदम श्रद्धा का है पूरी तरह। यहाँ तो सम्यक दर्शन का विषय समझाया जा रहा है, मूल विषय तो ये श्रद्धा का है, लेकिन ज्ञान और चारित्र भी इतने अलग नहीं है। अब देखो, अभी आपके प्रश्न का उत्तर अभी आएगा। देखो अभी थोड़ा मैं इसको ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ। व्यवहार अभूतार्थ का क्या मतलब होता है? पहले व्यवहार माने क्या? क्या चीज है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है, गलत है, मिथ्या है, ये सारे शब्द करीब करीब पर्यायवाची है। अभूतार्थ कह दो, असत्यार्थ कह दो, झूठ कह दो, गलत कह दो, ये शब्द करीब करीब पर्यायवाची है। व्यवहार गलत है, अभूता। देखो सर्वथा गलत मत समझ लेना, फिर सर्वथा तो अपन कहीं नहीं लगाते, वो तो अपने रामबाण वज्र लेख है, वो एक तरफ रख लेना, उसको तो वो छोड़ना नहीं। लेकिन अभी हमको अगर जिनवाणी का मर्म समझना है ना, तो थोड़ा ताकत लगा के बात समझ लो। अभूतार्थ का मतलब है असत्यार्थ, और असत्यार्थ माने गलत, झूठ, असत्य, सत्य नहीं है ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये झूठ है, और किसी फॉर्मेलिटी में कहा जाता है, उपचार से कहा जाता है, पर है नहीं। अब क्या व्यवहार, क्या किस चीज को अभूतार्थ कह रहे हैं? ये किसको अभूतार्थ कह रहे हैं? देखो क्या क्या बातें हैं जो अभूतार्थ है, क्या क्या चीजें हैं जो व्यवहार है। नंबर 1, एक द्रव्य को तोड़ना अभूतार्थ है, व्यवहार है। मैं आपको 5-7 की पॉइंट दे रहा हूं। व्यवहार अभूतार्थ है ऐसा सुन भी लोगे, लेकिन व्यवहार इसका ऑपरेशन करते हैं। व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार माने क्या? नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक द्रव्य अखंड है, सत्य है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। फिर भी उसमें भेद करना, एक द्रव्य को तोड़ना, ये व्यवहार है। ये बोलना कि आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसे एक द्रव्य को तोड़ने की कोशिश करना, समझाने के लिए मजबूरी में करना पड़ता है। आत्मा कैसा है? वास्तव में वचन न को हम क्या बोले बताओ? अब आप मेरे से पूछो आत्मा कैसा, क्या बताऊं? जिनवाणी से पूछो, तीर्थंकरो, जो भी बताएगा वो ऐसे ही बताएगा कि उसमें ज्ञान होता है, दर्शन होता है, चारित्र। तो एक द्रव्य को तोड़ना वो अभूतार्थ है। तुम अलग-अलग गुणों के माध्यम से नहीं बता। उसमें है नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। आपको समझाया जाएगा ज्ञान अलग, दर्शन अलग, सुख अलग, वीर्य अलग, कितने गुण हैं,
पर ये वास्तव में द्रव्य तो गुणों का पिंड है। गुण पर्ययवत् द्रव्यम, प्रत्येक वस्तु अनादिकाल से अखंड है, टूट सकती नहीं है और अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करती रही है। ये फैक्ट है, साइंस है, तथ्य है, ये भूतार्थ है, ये असली बात है। और उसको तोड़ तोड़ के समझाना ये नकली बात है, मजबूरी है, ये अभूतार्थ है, समझाने के लिए करना पड़ता है। एक द्रव्य को तोड़ना, इसका नाम व्यवहार है, पहली बात। दो द्रव्यों को जोड़ना, ये व्यवहार है, दूसरा पॉइंट। व्यवहार क्या क्या अभूतार्थ है? पहली बात, एक द्रव्य को तोड़ा तो तुम गलत कर रहे हो, तोड़ के सत्यानाश कर दोगे, उसका स्वरूप खत्म हो जाएगा। वस्तु ऐसे टूट सकती नहीं है। आपको बोलेंगे ये पकौड़ी में नमक है, सौंफ है, ये पर ऐसे वो अलग अलग, उसका नाम पकौड़ी नहीं है वो। अच्छा, और मान लो आपको वो जो पकौड़ी में जो सामान है, वो सामान ऐसे आपको अलग अलग इकट्ठा करके दे लोग एक कटोरी में, तो पकौड़ी का स्वाद आएगा? कि देखो इसमें जो चीजें हैं ना, हमने एक भी नहीं छोड़ी, सब इसमें डाल दो, 2 बूंद तेल भी डालो उसमें, कुछ मत छोड़ो, और लो पकौड़ी का स्वाद आएगा। ऐसे ही जब वस्तु को आप तोड़ते हैं, भेद करते हैं, भेद सो व्यवहार। अगर आपने तोड़ा तो ये आप ऐसा समझो, ठीक है, फॉर्मेलिटी है, कहा है, बताया है, मजबूरी है। बच्चे को कैसे समझाएं? बच्चा पूछ रहा था कि शेर कैसा होता है, पापा क्या करे? पापा की भी हिम्मत नहीं शेर के सामने जाने की। शेर अब बच्चा कह रहा है बेटा के, पापा मुझे शेर कैसा है बताओ, शेर कैसा है बताओ। पापा ने कोई बिल्ली दिखा दी, बिल्ली के पास ले जाएगा, देख बेटा ऐसा ही होता है। अब वो समझ ले कि यही शेर होता है, तो बहुत बड़े धोखे में रह जाएगा जिंदगी भर के लिए, बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा, गलत काम हो जाएगा। ऐसे ही हमको पुद्गल किसे कहते हैं, क्या समझाएं? आत्मा किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं? हम उसे खोल के, तोड़ के, ऑपरेट कर के समझाते हैं। एक द्रव्य को तोड़ना ये व्यवहार है, 2 द्रव्यों को जोड़ना ये भी व्यवहार है। आत्मा काला है, एकेंद्री है, 2 इंद्री है, गोरा है, लंबा है, ठिगना है, ये क्या खेल हो रहा है? आत्मा काला गोरा होता है, आत्मा एकेंद्री 2 इंद्री होता है। ये हमने जीव और पुद्गल को मिला करके 2 को एक, हमने मिली जुली पर्याय को एक कह रहे हैं, हम मिला रहे हैं। तो 2 को मिला, 2 कभी त्रिकाल में मिल सकते नहीं है। संसार की कोई शक्ति 2 द्रव्यों को मिला सकती नहीं है। परिचय देने के लिए दुनियादारी चलाने वाले जाने क्या खेल करते हैं, ये उनकी वो जाने, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि 2 द्रव्य मिलते नहीं हैं। 2 पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट, सब द्रव्यों का परिणमन अपनी अपनी योग्यता अनुसार स्वतंत्र हो रहा है, उसको किसी से होना बताना ये व्यवहार है। तीसरा बहुत काम का पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक द्रव्य को तोड़ना। दूसरा पॉइंट, 2 द्रव्य को जोड़ना, संयोगी कथन। पहला है शास्त्रीय शब्दावली में
भेद करना सो व्यवहार है। दूसरा, संयोग से कथन करना सो व्यवहार है, अभूतार्थ है। और पूरा वाक्य बनाओ। और स्वभाव से कथन करना वो शुद्ध नय है, वो भूतार्थ है। संयोग से कथन करना अभेद अखंड वस्तु का पहले पॉइंट को पूरा बोल रहा हूं, भेद करके खंडित करके समझाना व्यवहार है। और अभेद अखंड वस्तु को समझना वो निश्चय है, भूतार्थ है। दूसरा, संयोगाधीन कथन करना ये सब व्यवहार है। और स्वभाव से कथन करना कमल पानी में है, शास्त्र टेबल पर है, ये सब संयोगी कथन है, इसलिए सब व्यवहार है। और स्वभाव से देखा जाए तो शास्त्र अपने में है, चौकी अपने में है, शास्त्र का एक पन्ना दूसरे पन्ने पर रखा हुआ, हर द्रव्य अपने में मगन, ये देखना ये भूतार्थ है, परमार्थ स्थिति ये है। और तीसरा पॉइंट क्रांतिकारी क्या बताया परिणमन, कि सारा परिणमन, पूरे विश्व का परिणमन, सभी द्रव्य अपना अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। सारा काम द्रव्य की अपनी अपनी योग्यता से होता है। ऐसे में किसी से कुछ हो गया कहना सब अभूतार्थ है। ये इससे ये हो गया, इससे ये हो गया, मुझे चश्मे से दिखता है, चश्मे से दिख सकता नहीं है। सारा कारण कार्य व्यवहार कितना का कितना सारा, सब पानी अपनी योग्यता से गर्म होता है, मगर मैंने गर्म किया, आग ने गर्म किया, जितना भी परद्रव्य के से काम होना बताना है, सभी कार्य स्वयं से होता, स्वयं जगत परिणाम, ये है भूतार्थ कथन। एक आदमी को गलत दवाई लगी, जो कुछ हुआ वो मर गया। अब आप कह रहे हो डॉक्टर ने मार दिया कि दवाई ने मार, कोई मारता नहीं है, वो स्वयं उस जीव, प्रत्येक द्रव्य, वो जीव अपनी योग्यतानुसार उस रूप परिणमन किया है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है। विश्व में विश्व की संपूर्ण व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है। उसमें इंद्र, जिनेंद्र, नरेंद्र भी एक सेकंड भी इधर से उधर कर सकते नहीं है, ये एकदम। और उसमें ज्ञानियों को भी ऐसे विकल्प आते हैं, ये कर दूं, वो कर दूं, वे भी कुछ जुटाते हटाते रहते हैं। ज्ञानी सम्यक दृष्टि भी वो कहेगा, अरे जैसे मान लो कोई कहे मेरा कैसे ही, तो कोई सम्यक दृष्टि क्या उपदेश देगा? देखो भैया, मंदिर जाया करो और ऐसे नहा धो के जाया करो, बिना नहाए मत जाया करो, धुले कपड़े पहन के जाया करो, सामग्री हाथ में लेके जाया करो, देखो निश्चय किया करो, किसी से बीच में बोलते नहीं हो, ऐसे करना। और फिर शास्त्र भी सुना करो, और शास्त्र भी आगे बैठ के सुनो, अपने पास शास्त्र ले, कितनी सारे उपदेश दे दिए, ढेर सारी बातें बता दी, ज्ञानी भी बताएंगे, लेकिन उसको जब आत्मा को धर्म रूप परिणमन होना होगा, अन्य सब निमित्त मात्र हैं, लेकिन कोई करता नहीं है। सब निमित्त हैं पर कर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य
अपने कार्य का स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, ये क्रांतिकारी बात। और चौथी और कह देता हूँ, फिर आपका प्रश्न होगा। चौथी बात, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। किसी भी प्रकार के राग का कोई अंश भी मोक्ष मार्ग नहीं है। यद्यपि जिनवाणी कहेगी, जिनवाणी भी बहुत बार कहेगी, मगर राग का अंश भी आग है, संसार मार्ग है, वो मोक्ष मार्ग न था, न है, न होगा, न हो सकता है। वीतरागता ही मोक्ष। तो ये 4 बिंदु मेरे चित्त में बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। अभी और 5-6 बना सकता हूँ, लेकिन वो अलग नहीं होंगे, इन्हीं का खुलासा हो सकता है। पर 4 बिंदु में बहुत कुछ आ गया, अपना समय पूरा ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा। अब आप कहो भाई सब क्या कह रहे थे। जब हम ये वस्तु स्वतंत्रता की बात करते हैं तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र है। हाँ। अब जैसे मैं अपना खुद का ही एग्जाम्पल लूँ, हाँ। तो मेरी आत्मा स्वतंत्र है, मेरा शरीर के जो भी परमाणु वो स्वतंत्र है। हाँ। लेकिन मुझे अब यहाँ मंदिर आना था। हाँ। तो उनको मेरी मर्जी के हिसाब से यहाँ आना पड़ा। तो अब ये कौन सी स्वतंत्रता की बात हो रही है? बहुत गजब की बात है, बहुत गहरा रहस्य है। यही समझने की बात है। एक सम्यक दृष्टि का स्वरूप विचार करो। अपन तो ये सोचो सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसका क्या। मुझे भाव आया, अब जैसे कल शाम को मैं बाहर था, यहाँ था नहीं, मैं रात को ही लौटा हूँ। फिर भी मैंने सोचा, अरे पिछले संडे भी स्वाध्याय नहीं हो सका और अगले संडे फिर गैप आ रहा है, स्वाध्याय छूटता है, अपन तो जाएंगे और कैसे भी करके जाएंगे, जल्दी उठेंगे, इतवार है, दिन में समय मिलेगा, अभी तो स्वाध्याय करेंगे शांति से। और उसके लिए एफर्ट्स किया मैंने। ये एक ज्ञानी को भी, सम्यक दृष्टि जीव को भी तरह तरह के विकल्प आएंगे। मान लो मैं ऐसी कॉलोनी में रहता हूँ जहाँ मंदिर नहीं है, तो सम्यक दृष्टि जीव तो वो कहेगा, अरे मुझे धिक्कार है, इस कॉलोनी में मंदिर तो होना चाहिए, जिन मंदिर बिना जीता हूँ, दर्शन बिना जीता हूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं। और वो मंदिर बनाने के लिए 5 दोस्तों को इकट्ठा करेगा, मीटिंग करेगा और कहेगा कैसे बनाए, वो करें, वहाँ डीडीए से मिल करके ज़मीन ये वाली अप्रूव करा ले, भागे दो। ये मंदिर कैसे बना, इसकी कहानी सबको पता है ना। ये मंदिर कैसे बना, हमने बनते देखा है, कितना एफर्ट्स आप लोगों ने लिया, हम देख रहे थे बराबर कि, तो तब ये मंदिर बना ना। लेकिन ये मंदिर हमारे इन एफर्ट्स से बना, ये सब व्यवहार है, अभूतार्थ है। मंदिर को बनना था, निमित्त हम सब बने। मैंने और सम्यक दृष्टि ये जानता है, अच्छे से जान, मेरे कारण मंदिर बना। यदि उसकी श्रद्धा में जरा सा भी आ जाए तो समझ लेना वो मिथ्या दृष्टि हो गया। विकल्पों में आएगा, प्रवृत्ति में आएगा, भाव उमड़ेंगे, भाव ना उमड़े ऐसा नहीं होगा। यहाँ कोई जीव तड़पता देखो, मन सम्यक दृष्टि जीव को करुणा ना आए। एक गाय दुखी हो रही है, कहीं फंस गई है, और तू देख रहा है चुपचाप, उसे बचाया जा। अरे ऐसे ज्ञानियों को भी बहुत विकल्प सताते हैं। धड़ सेनाचार्य, 6ठे 7वें गुण स्थान वर्ती, इतने बड़े मुनि महाराज, उनको क्या विकल्प सता रहा था, बहुत विकल्प सता रहा था। लाख कोशिश की कि इस विकल्प को तत्व ज्ञान के बल पर, आत्मानुभूति के बल पर यहीं तोड़ दें, पर नहीं टूट रहा था। अरे कुछ तो करना चाहिए। फिर
अरे जो होना होगा वो, अब मैं मुनि बनाऊं, मुझे तो आत्मा का। फिर लोग अंदर जाते, फिर अरे लेकिन स्मृति कम हो रही है, सब क्या होगा। अपन तो चिट्ठी लिख के भेज देते हैं महिमा नगरी में, मुनि सम्मेलन भेज दिया। उनको कितना तेज विकल्प आ रहा था, वे चिट्ठी लिख रहे थे, वहाँ से मुनि महाराज आए तो उनको अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अंतिम समय था, फिर भी उन्होंने उनको पढ़ाया, उन्होंने एफर्ट्स लेकर के उनको पढ़ाया, लेकिन अंदर में जानते थे 100% कि ये काम होना था, सो हुआ। मेरे करने से, किसी के करने से, मेरे विकल्प करने से हुआ नहीं। मतलब कहीं सही हो या गलत हो, यह विकल्प मानना पड़ेगा। देखो पिछली बार एक बात कही थी मार्मिक बहुत, कि मिथ्या दृष्टि जीव दान भी देगा न, पूजा भी करेगा, पंच कल्याणक भी कराएगा, तो उसको उतना पुण्य भी नहीं मिलेगा मिथ्या दृष्टि हो। और सम्यक दृष्टि अशुभ भाव में भी होगा ना, तो भी उसके उतना कर्मबंध नहीं होगा। कैसे? गजब की बात बताता हूँ आपको, मेरा तो दिमाग हिल गया ये बात समझकर, जिनवाणी ने निहाल कर दिया हमें। सम्यक एक व्यक्ति दान दे रहा है, आप ये समझो 100 लोगों को मैंने 100 गरीबों को भोजन कराया, अच्छा काम है कि बुरा? कोई समझे, मैं रोज 100 गरीबों को मैं एक निशुल्क भोजनालय चला दूं और लोगों को, भूखे लोगों को सबको भोजन मिले, तो आप सब मेरा नागरिक अभिनंदन करोगे कि नहीं? कितना अच्छा काम वो कर रहे हैं। ये सब होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अब अंतर बता रहा हूं। सम्यक दृष्टि कहेगा मैं तो निमित्त मात्र हूं, इनको भोजन मिलना था सो मिल रहा है, भोजनशाला चल रही है, मेरे करने से ये नहीं हो रहा है। और मिथ्या दृष्टि उनको भोजन कराएगा, भोजन कराने का पुण्य बांधेगा, उसी समय वो मिथ्यात्व का भी घोर बंद करेगा कि मैंने भोजन कराया, ये मंदिर मैंने बनाया, ये भोजन मैंने करा, मैं भोजन नहीं कराता तो वो ये नहीं सोचता निमित्त, ये उसको ये नहीं पता इनके पुण्य का क्या होगा। नहीं, एक चींटी पानी में बह रही है और मैंने निकाला, मैंने बचाया, तो तू बचा, तो उसका आयु कर्म के बिना तू बचा सकता है? उसके आयु कर्म था कि नहीं था, मुझे इतना पूछना है, बताओ। मैंने उसे पानी में से निकाला, सच है, आपको यही दिखाई दे रहा है, आप मुझे धन्यवाद भी दे सकते हो, मेरा अभिनंदन भी कर। लोक में लोक व्यवहार ही चलता है, लोक में तो व्यवहार ही पूजता है, तो सब कुछ होगा उसका। लेकिन ये बता दो, क्या वो चींटी का आयु कर्म नहीं था, फिर आपने बचा दिया? बस यही यहां कहना है। आपको ढेर विकल्प आएंगे, ज्ञानियों को आएंगे, खूब बोला जाएगा, कहा जाएगा, वैसा ही उपदेश दिया जाएगा। मैं कितना उदाहरण देता हूँ, मान लो अभी मेरा बेटा है, पापा मैं गाड़ी लेके जयपुर जा रहा हूँ, तो मैं ये एक सम्यक दृष्टि की पंचम गुण स्थानवर्ती लगा लो, अरे मुनि महाराज भी बैठे हो तो क्या कहेंगे? संभल के जाना। लिखा है सावधान, जदम चरे जदम चिट्ठे, लिखा है ना। वो भी एक, ये मुंह से परमार्थ निकलेगा, जो होना होगा सो होगा। ऐसे बोलेंगे कि देखो जो कुछ, अगर कोई एक्सीडेंट जो कुछ लिखा होगा, ऐसे बोलेंगे। एक बच्चा परीक्षा देने जा रहा है और आपके पैर छूने आशीर्वाद लेने आया, सम्यक दृष्टि के, मुनि महाराज के, किसी के भी, तो क्या क्या कहेंगे? सावधानी से देना,
कूल माइंड रहना, कोई चिंता नहीं करना। पेपर आए पहले पूरा पेपर शांति से पढ़ लेना। देखो पेन रख लिया कि नहीं, एडमिट कार्ड रख लिया कि नहीं, घड़ी रखी, ठीक से जाना, अच्छे से नाश्ता वास्ता कर लिया, बाथरूम वाथरूम पानी वानी सब देखो। और पहले ये सवाल कोई छोड़ के मत आना, बड़ा सवाल ज़्यादा नंबर का हो तो उसको छोड़ जाओ। ये सावधानी, एक ये सावधानी, एक ये 20 सावधानी बता देंगे तो आपकी सावधानी से पास हुआ हूँ। उसकी योग्यता। मैं 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा हूँ। द्रव्य को भेद करके समझाया जाता है, मगर भेद रूप वस्तु की श्रद्धा करे तो मिथ्या दृष्टि है। वस्तु अभेद अखंड है। संयोग से चीजों को मार्गणा स्थान, गुण स्थान, सब सारे शास्त्र व्यवहार का उपदेश दे रहे हैं। जोड़ जोड़ के संयोगाधीन कथन चल रहे हैं, क्योंकि अनादि से अज्ञानी को स्वभावभूत वस्तु का समझ में आती नहीं है। इसलिए संयोग से कथन कर करके खूब समझाया है, लेकिन वस्तु संयोगाधीन नहीं है, संयोग रूप नहीं है। उसकी रंच मात्र श्रद्धा करे तो मिथ्या दृष्टि है, वस्तु के स्वभाव की श्रद्धा करे तो सम्यक दृष्टि है। तीसरा पॉइंट, जगत का संपूर्ण परिणमन अत्यंत स्वाधीन और स्वतंत्र है। कोई किंचित भी उसमें फेर बदल अन्यथा कर सकता नहीं है। मगर भाषा फेर बदल की, करने की, धरने की, उपदेश में भी, ज्ञानियों की भी सब चलती है, धड़ल्ले से चलती है। ज्ञानी भी, मैं मेरी पत्नी से क्या कहूँ, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मेरे सब परिवार, देखो भाई वैसे तो तुम सब मेरे रत्नत्रय रूपी धन को लूटने वाले हो। नहीं होता। बोला बिल्कुल नहीं। अभी समझो, मान लो उदाहरण के तौर पर इस मंदिर को बनाने वाले 2 लोगों का यहाँ पर नागरिक अभिनंदन हो रहा है, सार्वजनिक, सारी समाज मिल करके कि भैया इन 2 लोगों ने ये मंदिर बनाया, अभिनंदन कर रहे हैं। और उस समय आप लोग मुझसे कहो कि बोलने को कहो, दोस्त इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इनका क्या योगदान है, आप लोग जबरदस्ती अब ये बोलूं। अरे व्यवहार में सब ज्ञानी व्यवहार से प्रवृत्ति करते हैं। इन्होंने देश आजाद किया, अभिनंदन ग्रंथ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सब होता है, मगर श्रद्धा में ये होना चाहिए कि द्रव्य की एक समय की भी पर्याय सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? कोई बदल सकता नहीं है बिल्कुल भी ये। और चौथी बात, वीतरागता ही मोक्ष मार्ग है। कितना भी राग आदि हो, ये सब 16 कारण भावना मोक्ष मार्ग है, फलाना मोक्ष मार्ग है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, ये पूजा पाठ, दया, दान, ये व्रत, तप, उपवास, ये किसी भी तरह की रंच मात्र कोई कामना, प्रार्थना, सब हेय है, अभूतार्थ है, संसार का कारण है, पर मोक्ष का कारण नहीं है। वो बड़े नुकसान से बचने के लिए, दुर्भावनाओं से बचने के लिए, कुत्सित भावनाओं से बचने के लिए सद्भावनाओं में लगाया है, कुसंगति से बचने के लिए सत्संगति में लगाया है। पर परमार्थ से सत्संगति भी मोक्ष मार्ग में बाधक है। ये 4 बात समझ में आ जाए। 1-2 लाइन और पढ़ के सुनाता हूँ इसकी टीका में से, तो वो बात मेरी पूरी हो जाएगी। और समय हो गया, लेकिन गजब की बात है, बहुत सुंदर है, चर्चा करने लायक है।
देखो, व्यवहार का पक्ष तो, क्रांतिकारी लाइन सुनो, व्यवहार का पक्ष तो प्राणियों को अनादिकाल से ही है और उसका उपदेश भी बहुधा सभी परस्पर करते हैं। जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्धने का सहायक जानकर बहुत दिया है, परंतु उसका फल संसार ही है। ये सब बहुत मार्मिक बात है। आप इस पे चिंतन करना, होमवर्क करना, तो आपको बहुत माल मिलेगा। हाँ 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 भाई साहब बताओ। ऐसा भी कथन आता है कि समय गृहस्थी दुकान में भी बैठता है, हाँ बच्चों की भी शादी करता है, हाँ। सब करता है, पर लिप्त नहीं होता उसको। हाँ, जब गृहस्थी का कहने की भेद अभेद देखो ये समझना है कि वो सब काम होता है, और इसको भी मैं बार बार मैं ये जोड़ देना चाह रहा हूँ, ये केवल ऐसे ही रट करके रटना जपना नहीं है कि मैं ऐसे रटता। आपको वो स्वरूप समझ में आना चाहिए कि सब द्रव्य अपनी योग्यतानुसार स्वतंत्र परिणाम, ऐसा आपको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए। चिंतन से आएगा। वस्तु स्थिति ऐसी है, फिर ठीक है, कहते हैं करते हैं, कोई बात नहीं, गृहस्थी का कहना। पर बहुत ऊंची बात है, बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ होता है स्वाध्याय, सो सब ये बातें निकल गई। ये चीज समझ में आ रही है हम अरे लोगों को हाँ, कि ऐसा अरे होता ये है। बात लेकिन यहाँ निकल रही है। आम आदमी तो ये सब जानता ही नहीं है कि अपने आप में कोई चीज होता है। हम मारेंगे तो हम मारेगा नहीं। लोग बहुत दूर है, अपने को देखना। लोग भूतार्थ से बहुत दूर है और इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। श्रद्धा में तो भूतार्थ ही चाहिए, सारा खेल दृष्टि सारा ही खेल इसका ही है भाई।